महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर महाराज एक बार स्वर्ग गए। वहां से लौटते समय मार्ग में उन्हें कामधेनु मिली, किंतु राजा ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने उन्हें श्राप दिया कि मेरी संतान यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज को श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी होमधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातःकाल उस गौ माता की भलीभांति पूजा करती थी। गो दोहन हो जाने पर महाराज उस गाय के साथ वन में जाते। जब गौ माता वन से लौटती तो महारानी उसकी फिर पूजा करती थी। महाराज रात्रि में गौ माता के समीप भूमि पर ही सोते थे। अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ गौ सेवा करते हुए महाराज को 1 महीना हो गया। महीने के अंतिम दिन वन में वे एक स्थान पर वृक्षों का सौंदर्य देखने खड़े हो गए। नंदिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई। इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। सहसा उन्हें गौ माता के चित्कार का शब्द सुनाई दिया। शीघ्रता पूर्वक वे उस ओर चले तो देखा कि एक बलवान सिंह गौ को पंजे में दबाए बैठा है। महाराज ने सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ तरकश से चिपक गया। तभी मनुष्य भाषा में सिंह बोला कि व्यर्थ परिश्रम मत करो, मैं साधारण पशु नहीं हूँ, मैं भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूँ। उन्होंने मुझे अपने हाथों से लगाए इस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जो पशु अपने आप यहाँ आ जाते हैं वे ही मेरा आहार होते हैं। महाराज दिलीप ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु की इस गौ को छोड़ दें और मेरे शरीर को अपना आहार बना लें। सिंह ने राजा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर राजा ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। तब सिंह बोला, ठीक है। राजा का तरकश से चिपका हाथ छूट गया। वे मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए, परंतु उन पर सिंह कूदने के बदले आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी का स्वर सुनाई पड़ा कि पुत्र, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से मैंने यह दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोनों में मेरा दूध दूह कर पी लो, इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने कहा, देवी, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है। आश्रम पहुंचने पर आपका बछड़ा जब दूध पीकर तृप्त हो जाएगा तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं आपका दूध पी सकता हूँ। राजा की बात सुनकर नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। वे आश्रम लौटे। महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा लेकर राजा ने गौ माता का दूध पिया। गौ सेवा के फल से उन्हें पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। जय गौ माता, जय श्री राम। राम राम जी।